Hello everyone, this is question number 10 of exercise 10.3. Question is, by splitting the following figures into rectangles. ये जो हमें फिगर्स दी हुई हैं इनको हमें रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है. स्प्लिट मीन्स अलग करना है. इन फाइंड देयर एरियाज, और उनका फिर एरिया फाइंड आउट करना है. यानी कि टोटल फिगर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो इनकी जो ये मेजरमेंट दी हुई है ये हमें सेंटीमीटर्स में दी हुई है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्प्लिट द फिगर इनटू रेक्टेंगल्स. तो अगर हम रेक्टेंगल्स बनाएं तो लेट्स सपोज कि अगर हम इसे यहां से यहां पर ज्वाइन कर दें तो एक रेक्टेंगल तो ये बन गया हमारे पास. करेक्ट. और उसके बाद अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करें यहां पे और इसको यहां से यहां पर मिला दें तो दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया हमारे पास. अब अगर हमें इसको ज्वाइन कर दें ऐसे तो ये तीसरा बन गया और ये हमारा बन गया फोर्थ रेक्टेंगल. तो बारी बारी से हमें इनके एरिया को फाइंड आउट करना है. लेकिन इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जितने भी हमने रेक्टेंगल्स बनाए हैं उनकी हमें लेंथ और विड्थ के बारे में पता होना चाहिए. अब यहाँ तो सब ज्वाइन हुए थे इसलिए हमें ये लेंथ और विड्थ सब दी हुई थी. लेकिन अब हमें ये ध्यान से देखना है कि कितनी लेंथ का हमारे पास रेक्टेंगल आया है और कितनी विड्थ का आया है. करेक्ट. अब यहां से इस रेक्टेंगल 1 की हम लेंथ और विड्थ के बारे में पता करेंगे. तो कैसे, देखो ये यहां से यहां तक 4 है. करेक्ट. तो अब यहां से यहां तक यानी कि यहां से यहां ऊपर तक हाइट कितनी है. तो देखो यहां से यहां तक ये कितनी हाइट है इसकी 1 है. 1 और 2 3 एंड 1 4 यानी कि ये 4 इसकी हाइट हो गई. ठीक है. 4 और इसकी विड्थ हो गई 2 तो 4/2 तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल का एरिया देखें फाइंड आउट करते हैं. ये रेक्टेंगल 2 है. अब इसकी लेंथ विड्थ देखते हैं. अब यहां से यहां तक ये 4 था तो अब 2 तो हमने ले लिया यहां तक तो बाकी कितना बचा, ये 2 बचा ये और 1 ये. तो टोटल कितना हो गया 2 + 1 3. यहां देखो ये यहां से यहां तक यानी कि अगर हम इस स्क्वायर की बात करें इसकी, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक 3 है तो ये भी यहां से भी यहां तक 3 हो गया. 2 + 1 3 हो गया. अब यहां से यहां तक देखें तो 2 तो यहां से यहां तक था ये और 1 नीचे हो गया तो ये भी 3 हो गया और यहां से यहां तक ऑटोमेटिकली 2 और 1 3 हो गया. तो दैट मीन्स ये लुक्स लाइक ए स्क्वायर. तो अब इसका क्या कर देंगे 3 × 3 एंड दैट विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3. अब थर्ड रेक्टेंगल पे आते हैं. अब थर्ड रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो यहां से यहां तक ये हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है. तो अगर यहां से यहां तक ये 2 है तो ये भी कितना हो गया 2 हो गया. इसके सामने वाली भी है ना. अब यहां से यहां तक देखते हैं कितना है. तो ये यहां से यहां तक कितना है 1 है. ये 1 सेंटीमीटर के करीब है. ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया. तो 2 × 1 ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बचा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 का देखते हैं. अब 4 का देखें तो ये तो हमें 3 दी हुई है. तो देखो ये 2 + 1 3 हो गई. अब यहां से यहां तक ये कितनी दी हुई है हमें 4 दी हुई है. ठीक है. अब ये 4 दी हुई है इधर
लेकिन ये 4 जो है वो यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा हमारे पास। तो ये 3 और ये 3, तो दैट मीन्स ये भी एक स्क्वायर की तरह ही हो गया। तो 3 × 3, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल देंगे टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। तो जितना भी एरिया हमने सबका निकाला है, बस उनको हमने प्लस करना है। तो 8 + 9 + 2 + 9, वो टोटल फिगर का एरिया हमारे पास आ जाएगा। 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 एंड 9 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमारी ये फिगर दी हुई है, ये हमने इसमें ड्रॉ कर दी। अब इसके रेक्टेंगल्स को स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो एक रेक्टेंगल तो ये बन गया, और दूसरा हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब हमने इन तीनों रेक्टेंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। अब 1 रेक्टेंगल पे आते हैं। तो अब इसे की लेंथ और ब्रेड्थ भी हमें पता होनी चाहिए, और वो हमें बहुत ही ध्यान से अपने आप जो है वो पता लगानी है। करेक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया 1। अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखें तो टोटल हाइट कितनी है, 3 है। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 2 और +1, तो ये हो गया 3। अब इसका एरिया निकाल देते हैं। तो 3 × 1, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अब ये सेकेंड रेक्टेंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 ही है ये। अब यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3 × 1, that will also be 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड निकालते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। अब थर्ड रेक्टेंगल पे आते हैं। ये है यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 5 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अब कितना होगा, 1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया। तो 5 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो कितना रह गया, 3। देखो ये सामने वाला कितना है, 3 है ना। और ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये रहा 1। तो दैट मीन्स 3 × 1, दैट विल ऑल्सो बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया फाइंड आउट करते हैं। टोटल एरिया के लिए जितने भी हमने एरिया निकाले हैं सबको प्लस कर देंगे। 3 और 3 6 एंड 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टोटल फिगर का जो एरिया है वो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होगा। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।